सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों वीडियोस देखिए, अपना कार्य पूरा करिए और बच्चों वीडियोस देख करके जो भी समझाया जाता है उसे समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका अभ्यास करिए, क्योंकि बच्चों अभ्यास के बिना हमें कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं आता, फिर आगे चल के हमें परेशानी होती है। तो किसी भी चीज़ को सीखिए तो पूरे ध्यान से या लगन के साथ सीखिए, तभी आप किसी चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों हमें कोई चीज़ रटनी नहीं चाहिए, समझनी चाहिए। तो आप समझ करके पढ़िए और ताकि आप जीवन भर जिस चीज़ को पढ़ते हैं वो आपको याद रहे। और अगर आपको एक बार कोई चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको आगे की भी पढ़ाई करने में आसानी होगी। तो बच्चों यहाँ पे हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारी हिंदी कक्षा 2 की क्लास में। हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। बच्चों पाठ 8 हमने पढ़ लिया था और आज हम करेंगे इसका अभ्यास। तो कल हमने इस पाठ के कठिन शब्दों को किया था और आज और हम कर रहे थे पीछे दिए गए अभ्यास कार्य। तो बच्चों इसमें हमने प्रश्न उत्तर कर रहे थे। प्रश्न उत्तर में पहले दोनों प्रश्न हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे आगे के प्रश्न। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न था, माँ ने घर क्यों सजाया था। बच्चों कल मीशा का जन्मदिन था, इसलिए माँ ने घर सजाया था। पहले प्रश्न में हम लिखेंगे कल मीशा का जन्मदिन था, इसलिए माँ ने घर सजाया था। दूसरा प्रश्न था, मीशा खुश क्यों थी। बच्चों आप सभी जानते हो कि मीशा का जन्मदिन था, इसलिए उसे बहुत सारे उपहार मिले थे। तो हम यहाँ लिखेंगे मीशा खुश इसलिए था क्योंकि उसे उपहार में गेंद और बल्ला, टी शर्ट, जूते और हम लिखेंगे मीशा खुश इसलिए था क्योंकि उसे उपहार में टी शर्ट, जूते, गेंद और बल्ला मिला था। तो बच्चों हम लिखेंगे मीशा इसलिए खुश था क्योंकि मीशा को उपहार में गेंद, बल्ला, टी शर्ट और जूते मिले थे। उसके बाद बच्चों हमने 2 प्रश्न कर लिए थे, आज हम करेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पे चलिए प्रश्न उत्तर हम सारे ही प्रश्नों को लिख लेते हैं। प्रश्न उत्तर हम एक से ही शुरू करते हैं। प्रश्न लिखना, कक्षा कार्य पाठ है हमारा 8, पाठ 8। अब चलो खेलते हैं, च ल पर ओ की मात्रा लो, खेलते, खे ल त पे ए की मात्रा ते हैं, चलो खेलते हैं। यहाँ पे पाठ है 8, चलो खेलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमारा पहला प्रश्न था जिसे हमने कल कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से लिख करके देखते हैं। प्रश्न है क में हमारे पास है माँ ने घर क्यों सजाया था। माँ ने, माँ पर आ की मात्रा, माँ ने घर क्यों सजाया, सजाया था। माँ ने घर क्यों सजाया था। बच्चों उत्तर में हम लिखेंगे, प्रश्न है क, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर कल मीशा का जन्मदिन था, जन्मदिन था, इसलिए माँ ने, न पर एक ही मात्रा ने, घर सजाया था, पे आ की मात्रा था। प्रश्न है माँ ने घर क्यों सजाया था। कल मीशा का, यहाँ पे का भी रहेगा, का जन्मदिन था, इसलिए माँ ने घर सजाया था। कल मीशा का जन्मदिन था, इसलिए माँ ने घर सजाया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मीशा, प्रश्न 2 यानी कि ख में है
मीशा, म पे बड़ी की मात्रा, श पर आ की मात्रा, मीशा। क्यों, क्यों खुश, ख पे छोटे की मात्रा और श, खुश था। मीशा क्यों खुश था, मीशा क्यों खुश था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीशा खुश था क्योंकि, मीशा खुश इसलिए था। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर ख, मीशा म पे बड़ी की मात्रा, श पर आ की मात्रा, मीशा खुश, ख पे छोटे की मात्रा और श, खुश इसलिए, इसलिए था, थ पे आ की मात्रा, था क्योंकि, क्यों प पे छोटे की मात्रा की, क्योंकि मीशा खुश इसलिए था क्योंकि, मीशा खुश इसलिए था क्योंकि उपहार में, उपहार में उससे गेंद, ग पे एक ही मात्रा बिंदी, गेंद, बल्ला, बल्ला, गेंद बल्ला, टी शर्ट, टी शर्ट और जूते मिले थे, जूते, जूते मिले थे, मिले थे। तो ये है दूसरा प्रश्न, मीशा क्यों खुश था। मीशा खुश इसलिए था क्योंकि उपहार में उसे गेंद, बल्ला, टी शर्ट और जूते मिले थे। मीशा इसलिए खुश था क्योंकि उपहार में उसे टी शर्ट, गेंद, बल्ला, टी शर्ट और जूते मिले थे। तो बच्चों यह था दो प्रश्न जो हमने कल किया था। आज हम करेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है गेंद बल्ले के खेल में कौन कौन शामिल थे। गेंद बल्ले के खेल में कौन कौन शामिल थे। तो तीसरा प्रश्न है गेंद और बल्ले के खेल में कौन कौन शामिल हुए। प्रश्न है 3, गेंद और बल्ले, ब आधा ल पूरा ल एक ही मात्रा, बल्ले के, क पे एक ही मात्रा के, ख पे एक ही मात्रा खेल, म पे एक ही मात्रा में। गेंद और बल्ले के खेल में कौन 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 कौन, क पे और की मात्रा कौन शामिल, शा, म पे छोटी की मात्रा मी, ल हुए, प पे छोटी की मात्रा हु, ए। कौन कौन शामिल हुए। कौन कौन शामिल हुए थे गेंद और बल्ले के खेल में। गेंद और बल्ले के खेल में कौन कौन शामिल हुए या हुआ, हुए ही होगा, ज़्यादा लोग हैं तो गेंद और बल्ले के खेल में कौन कौन शामिल हुए। अब यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 3, उत्तर 3। मीशा, मीशा, मीशा खरगोश, एक तरह से लिखते हैं बंदर, बंदर, लोमड़ी, 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 खरगोश, खरगोश, हिरन, हिरन, खरगोश, हिरन, हाथी और शेर, गेंद, शेर, गेंद, ग पे एक ही मात्रा बिंदी, गेंद और बल्ले, ब आधा ल पूरा ल एक ही मात्रा, बल्ले के खेल में, के खेल, ख पे एक ही मात्रा खेल, म पे एक ही मात्रा में,
शामिल, शामिल, शामिल हुए, शामिल हुए। मीशा बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, हाथी और शेर गेंद और बल्ले के खेल में शामिल हुए। तो बच्चों गेंद और बल्ले के खेल में कौन कौन शामिल हुए? मीशा बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, हाथी और शेर गेंद और बल्ले के खेल में शामिल हुए। तो बच्चों इस तरह से यह है चौथा प्रश्न। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे और की जगह पे हम डैश भी कर सकते हैं, यानी कि छोटा सा डैश भी लगा सकते हैं। डैश और बल्ले, यहाँ पे छोटा सा डैश भी लगा सकते हैं। गेंद और बल्ले के खेल में शामिल हुए। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न 4। प्रश्न 4। अब प्रश्न 4 है हमारा बच्चों। प्रश्न 4 में हमारे पास है मीशा कैसे आउट हुआ। वहाँ पे बड़ी की मात्रा मी, श पर आ की मात्रा, मीशा कैसे, क पर ए की मात्रा, स पर ए की मात्रा, कैसे, मीशा कैसे, मीशा कैसे, मीशा, मीशा कैसे आउट, आउट, आउट हुआ। मीशा कैसे आउट हुआ, मीशा कैसे आउट हुआ। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर 4। उत्तर 4 में आप लिखेंगे मीशा कैसे आउट हुआ। उत्तर 4 में लिखेंगे मीशा, म पर बड़ी की मात्रा, श पर आ की मात्रा, मीशा, मीशा के चौका, च पे औ की मात्रा, चौका लगने, ल ग न पर ए की मात्रा, लगने पर बंदर, बंदर, बंदर ने, बंदर ने गेंद, ग पे ए की मात्रा और बिंदी, गेंद, बंदर ने गेंद को, क पे ओ की मात्रा, ल प क गेंद को लपक लिया, लिया और लपक लिया। और मीशा, मीशा, मीशा आउट हो गया। और मीशा आउट, आउट हो गया, आउट हो गया। तो बच्चों इस तरह से यह 4 प्रश्न हैं जो दिए तो मौखिक में हैं, जिन्हें हमें पढ़ना और समझना था, लेकिन हम इसे क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो ये हमारे लिखित प्रश्न उत्तर हैं। तीसरा प्रश्न था गेंद और बल्ले के खेल में कौन कौन शामिल हुए। मीशा, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, हाथी और शेर गेंद और बल्ले के खेल में शामिल हुए। हम इसे 2 तरह से लिख सकते हैं। हम प्रश्न से भी लिख सकते हैं गेंद और बल्ले के खेल में कौन कौन की जगह पे हम मीशा, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, हाथी और शेर शामिल हुए। हम 2 तरह से लिख सकते हैं गेंद और बल्ले के खेल में कौन कौन की जगह हम ये सारे नाम लिख सकते हैं और आखिर में शामिल हुए। तो हम गेंद और बल्ले को शुरू में भी लिख सकते हैं और जैसा प्रश्न हमने दिया है कौन की जगह पे सारे जानवरों के नाम लिख सकते हैं और आखिर में शामिल हो। तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। एक तो मीशा, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, हाथी और शेर गेंद और बल्ले के खेल में शामिल हुए। दूसरा है गेंद और बल्ले के खेल में मीशा, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, हाथी और शेर शामिल हुए। ठीक है, यह है तीसरा प्रश्न। चौथा है मीशा कैसे आउट हुआ। मीशा के चौका लगने पर बंदर ने गेंद को लपक लिया और मीशा आउट हो गया। मीशा के चौका लगने पर बंदर ने गेंद को लपक लिया और मीशा आउट हो गया। तो बच्चों इस तरह से हमने सारे प्रश्न कर लिए हैं। आप इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक बार फोटो क्लिक कर लो और उसके बाद चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। तो बच्चों प्रश्न उत्तर हो गया। अब हम करेंगे आपके पाठ में दिया गया
अगला अभ्यास जो कि है लिखित से, यानी हमें इसका लिख कर अभ्यास करना है, लेकिन इसे भी हम बुक में करेंगे क्योंकि बच्चों यह भी यहाँ पे भी जगह दी गई है जिसमें हम इसको आराम से कर सकते हैं। हमें निशान ही लगाना है, तो इसे भी हम बुक में करेंगे। इसे हम क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे और उसे दूसरा लिखित का पहला प्रश्न हम बुक में ही करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों लिखित प्रश्न, जो हमारा अगला लिखित प्रश्न है वो है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने हमें यहाँ पे टिक लगाना है। तो यहाँ पे पहला हमारे पास है बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया था। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया था। आप सोचिए, तब तक मैं प्रश्न लिखती हूँ। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है सही उत्तर के सामने सही लगाओ। लिखित ल पे छोटी की मात्रा ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पे छोटी की मात्रा खी, त। लिखित में हमारे पास है पहला है हमारे पास एक में हमारे पास है सही स, ह पे बड़ी की मात्रा ही, उत्तर उ आधा त और र। सही उत्तर के सामने क पर ए की मात्रा, सा म न पर ए की मात्रा ने। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। टिक ल ग पर आ की मात्रा ओ, टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। यहाँ पे हमारे पास है क में हमारे पास है बंदर बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। बंदर न पे की मात्रा ने, किस क पे छोटी की मात्रा किस, रंग र पे बिंदी और ग रंग, का क पर आ की मात्रा का, चश्मा चश्मा, लगाया हुआ और पे छोटे की मात्रा हुआ था। बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। अब हमारे पास विकल्प है काला, क पे आ की मात्रा का, ल पे आ की मात्रा ला, काला। फिर दूसरा विकल्प है बच्चों लाल, ल पे आ की मात्रा ला और ल, लाल। और हरा, हरा, लाल काला लाल हरा। बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास है काला, क्योंकि बंदर ने काला चश्मा लगाया था तो हम काला के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ख है। ख में हमारे पास है दूसरा प्रश्न। दूसरा है मीशा ने किस मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था। माँ पे बड़ी की मात्रा मी, श पर आ की मात्रा शा, क पे ए की मात्रा के, ल पे छोटी की मात्रा लिए। मीशा के लिए गेंद, ग पे ए की मात्रा गेंद बल्ला, ब आधा ल और पूरा ल, बल्ला। मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था। कौन लाया था। कौन लाया था। मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था। तो यहाँ पे पहला विकल्प है पिताजी, प पे छोटे की मात्रा पिता, ज पे बड़ी की मात्रा जी, पिताजी। पहला है पिताजी। दूसरा है दोस्त, द पे ओ की मात्रा आधा स और त, दोस्त। और तीसरा है म पे आ की मात्रा माँ, दोस्त और माँ। पिताजी, दोस्त, माँ। मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था। मीशा के लिए गेंद बल्ला माता जी लाई थी। तो आप यहाँ लिखेंगे माँ के आगे आप सही का निशान लगाएंगे।
मीशा के लिए गेंद बल्ला माँ लाई थी, इसलिए माँ के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है ग में हमारे पास है, ग में है मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गया। मीशा माँ पे बड़ी की मात्रा, श पर आ की मात्रा, क पे छोटी की मात्रा, कितने, मीशा कितने रन बनाकर, ब न पर आ की मात्रा, बना कर आउट, मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गया, ना कर आउट हो गया, मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गया। यहाँ पे उत्तर में हमारे पास है एक, तो पे बड़ी की मात्रा ती और न, तीन। दूसरा विकल्प है 4, च पर आ की मात्रा 4, और तीसरा विकल्प है द पे ओ की मात्रा 2, द पर ओ की मात्रा 2। अब बच्चों, बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। काला, लाल, हरा। तो बंदर ने लाल रंग का चश्मा, पहला है बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। विकल्प है काला, लाल, हरा। विकल्प है काला, लाल, हरा। तो बंदर ने काला रंग का चश्मा लगाया था, इसलिए हम काला के सामने सही का निशान लगाएंगे। मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था। मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था। पिताजी, दोस्त, माँ। मीशा के लिए गेंद बल्ला माँ लाई थी। मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गया। मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गया। मीशा 2 रन बनाकर आउट हो गया। तो हम 2 के सामने सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने अपना लिखित का पहला अभ्यास भी कर लिया। चलिए अब हम करेंगे लिखित में हमारे पास अगला अभ्यास है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अगला अभ्यास है लिखित का सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब इसमें हमारे पास शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को पढ़ करके, समझ करके, वाक्यों में लिख करके पूरा करना है। तो बच्चों हमारे पास है 2 में है स, ह पे बड़ी की मात्रा, सही शब्द, आधा ब, द शब्द चुनकर वाक्य, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे, प पे बड़े की मात्रा, पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। ये है आधा क और यह वाक्य पूरे करो। और शब्द जो दिए गए हैं वो है झटपट, ये है झ ट प ट, झटपट। दूसरा शब्द है तैयार, त पे तय की मात्रा, तैयार, तैयार। इसके बाद हमारे पास है तैयार के बाद है लोटपोट, ल पे ओ की मात्रा, लोट, प पे ओ की मात्रा, पोट, लोटपोट। और उसके बाद हमारे पास है विकेट, व पे छोटी की मात्रा, व पे छोटी की मात्रा, विकेट। अब हमारे पास है झटपट, तैयार, लोटपोट, विकेट। उसके बाद आखिरी है जन्मदिन। आखिरी शब्द है, यहाँ हम लिख लेते हैं जन्मदिन। आखिरी शब्द है जन्मदिन। अब इन शब्दों का प्रयोग करके हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। इन शब्दों का प्रयोग करके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो हमारे पास जो रिक्त स्थान है उनको हमें इन शब्दों से भरना है। तो चलिए हम इसे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो पहला वाक्य है वो है, हमारे पास 4 वाक्य हैं। पहला वाक्य हमारा है
बल्ला उठाकर मीशा खेलने को डैश हो गया। पहला है ब आधा ल पूरा ल, बल्ला उठा कर, बल्ला उठाकर मीशा 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 खेलने 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 को डैश हो गया गया। ये है पहला वाक्य। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है हाथी ने डैश 3 डंडे गाड़कर डैश बना दिए। ख में हमारे पास है हाथी डैश हाथी ने डैश 3 डंडे, हाथी ने डैश 3 डंडे, ड पे बड़ी की मात्रा 3 डंडे, ड पे बिंदी, ड पे ए की मात्रा, डंडे गाड़ कर, ड पर आ की मात्रा, र गाड़ कर डैश बना दी, डैश बना दी। उसके बाद तीसरे में है क और ल, कल वहाँ पे बड़ी की मात्रा, मीशा कल मीशा का डैश, थ पर आती मात्रा था। 4 में हमारे पास है 4 है सब हंस सब बिंदु स हंस कर सब हंस कर डैश हो गए, सब हंस कर डैश हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी शब्द दिए गए हैं बच्चों, इन शब्दों को पढ़ करके और इन्हीं शब्दों से हमें वाक्यों को पूरा करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला शब्द है जन्मदिन। प्रश्न है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पहला शब्द है जन्मदिन, झटपट, तैयार, लोटपोट, विकेट। अब है बल्ला उठा कर मीशा खेलने को डैश हो गया। बल्ला उठाकर मीशा खेलने को जन्मदिन नहीं होगा, झटपट नहीं होगा, तैयार। तो एक में हम लिखेंगे तैयार हो गया। त ए की मात्रा या र, तैयार हो गया। बल्ला उठाकर मीशा खेलने को तैयार हो गया। हाथी ने डैश 3 डंडे गाड़कर डैश बना दी। हाथी ने झटपट, दो पे हम लिखेंगे झटपट। हाथी ने झटपट 3 डंडे गाड़कर क्या तैयार कर दी? विकेट। तो 3 में हम लिखेंगे विकेट। व पे छोटी की मात्रा वी, क पे ए की मात्रा के, ट, विकेट। उसके बाद कल मीशा का डैश था। कल मीशा का क्या था? जन्मदिन था। तो हम यहाँ लिखेंगे जन्म, ज आधा न, म, ड पे छोटी की मात्रा न, जन्मदिन था। उसके बाद सब हंस कर डैश हो गए। तो बच्चों लोटपोट बचा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 में लोटपोट। सब हंस करके, सब हंस रहे थे यानी सब खुश थे, तो लोटपोट हो गए। लोटपोट होना बहुत खुश होना, सब हंस कर लोटपोट हो गए। अब बच्चों बल्ला उठाकर मीशा खेलने को तैयार हो गया। हाथी ने झटपट 3 डंडे गाड़कर विकेट बना दी। कल मीशा का जन्मदिन था, सब हंस कर लोटपोट हो गए। तो इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास भी कर लिया।
आप इसे अपने बुक में ही करेंगे। तो जो भी आज हमने किया आप उसे पढ़ेंगे, दोहराएंगे। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।